जनता की समस्या पार्लियामेंट के सदन में रखने के लिए और साथ साथ देश की माइनॉरिटी चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे फारसी हो, इन सभी की समस्या देश के पार्लियामेंट में रखने के लिए जो सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं तो हमारे सांसद फौजिया खान जी, महाराष्ट्र के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के प्रमुख जावेद अख्तर जी, ऑल इंडिया पार्टी के महासचिव नसीम सिद्दीकी जी, मंच पर बैठे हुए सभी नेतागण, साथ साथ महाराष्ट्र के हर जिले से आए हुए हमारे साथी बहनों और भाइयों, मुझे खुशी है आप लोगों को मिलने का मौका आज मिला। खुशी इसलिए है कि पिछले 10 साल से देश की हुकूमत गलत लोगों के हाथ में है। जिन लोगों के हाथ में देश की हुकूमत है उनका फर्ज ये है कि देश में रहने वाले सभी मजहब के लोगों को एक तरह से भरोसा देकर ये देश हम सब का है ऐसा माहौल तैयार करने की जिम्मेदारी जिनके ऊपर है वो इस पर ध्यान नहीं देते। आज जब लोकसभा की चुनाव हो गए तब देश के प्रधानमंत्री ने देश के सामने एक बात रखी, जगह जगह पर जाकर रखी, 400 के पास। वो 400 के पास काहे के लिए? देश की भलाई के लिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान देश को दे दिया, जिस संविधान के मुताबिक देश में रहने वाले अलग अलग मजहब के हो, अलग अलग भाषा बोले हो, अलग अलग सूबे से आए हो, इन सभी का अधिकार इस देश में है, देश पर है। अब इस अधिकार की रक्षा करने का काम संविधान करते हैं। वह संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने देश को दे दिया, इसीलिए आज देश ठीक रास्ते पर है। अब देखिए हमारे पड़ोसी देशों में क्या हो रहा है। एक जमाने में हमने देखा पाकिस्तान एक देश था, पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया। एक जमाने में हम देखते थे श्रीलंका सभी को साथ लेकर जाने वाला मुल्क, वहाँ की स्थिति बाद में बदली। पड़ोसी
बांग्लादेश की स्थिति आज हम देखते हैं। वहाँ की हुकूमत, वहाँ का प्रशासन से खत्म हो गई और देश में एक तरह का हंगामा की स्थिति पैदा हुई थी। अच्छी बात है, आज वहाँ जिनके हाथ में देश का कारोबार करने का मौका वहाँ के आदमी ने दे दिया, बाकी लोगों ने दे दिया, कम से कम वो नुमाइंदे ऐसे हैं कि वो भलाई का सोच इनके मन में है। साथ साथ बांग्लादेश में अलग अलग मजहब के जो लोग हैं फाफिल हैं, चाहे हिंदू हो चाहे सिख हो, उनकी रक्षा करने की बात वहाँ के आरसी लीडरशिप कर रही है। आज ये 400 साल की बात जो कही, ये 400 साल में एक ही मामला था कि ये देश का पूरा अधिकार किसी एक व्यक्ति के मुट्ठी में वो लेना चाहते थे। मुझे खुशी है इसमें बदलाव आ गया। डर था लोगों को कि 400 साल इतनी सीटें नरेंद्र मोदी को आने के बाद देश में एक अलग माहौल पैदा हो सकता है और देश के अलग अलग मजहब के लोगों को जो चाहते हैं कि हम दूसरा कुछ चाहते नहीं, हम भाईचारा चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, इस रास्ते में रुकावट डालने का काम 400 साल सीट मिलने के बाद हो सकता था। और इसीलिए संविधान हो, ये देश की स्थिति हो, इसमें बदलाव लाने की साजिश जो 400 की बात कहने वाले देश के नेता थे उनके मन में थे। चुनाव का रिजल्ट आ गया, 100% हम खुश नहीं, मगर एक बात साफ हो गई जो मैंने फौजी से कहा कि पहला चुनाव मैंने देखा, मैंने खुद याद नहीं मगर 56 साल मुझे हो गए देश के पार्लियामेंट या विधानसभा में जाकर लगातार इतने चुनाव हमने लड़े, मगर ये चुनाव पहले चुनाव मैंने देखा कि महाराष्ट्र में हर गांव में जहाँ माइनॉरिटीज़ की आबादी है, मुसलमानों की आबादी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी की आबादी है, इन सभी रखते के लोगों ने किसकी राह नहीं देखी कि कोई हाथ जोड़कर आएगी कि वोटिंग के लिए आई। हम सुबह 7 बजे जाते थे तो पूरे पोलिंग स्टेशन पर पूरी कतार में लोग खड़े थे और इसमें 90% से ज़्यादा माइनॉरिटी सेक्शन था। उन्होंने न किसी के पैसे की बात कही, न किसी की गाड़ी आएगी ऐसी बात की, न किसी की दावत की राह उन्होंने देखी। देश के हितों की रक्षा करना हो तो 400 की बात करने वाले जो लोग हैं उनको दूर करने ये देश के लिए आवश्यक बात है और इसीलिए ये काम उन्होंने अच्छे तरीके से किया। महाराष्ट्र की बात देखिए, हम लोगों ने यहाँ तय किया कि राजनीतिक दलों को साथ लेकर चुनाव लड़ना। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी थी, शिवसेना थी, मगर फिर से चुनाव में 5 साल पहले के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को पूरे राज्य में 4 सीट मिली और कांग्रेस को 1 सीट मिली। कल जब चुनाव हो गया इससे परिस्थिति बदली। हम तीनों मिलकर जब चुनाव लड़ने के लिए गए और चुनाव का नतीजा आ गया तो इसमें 31 सीट ये 3 पार्टी को मिली
और इसमें माइनॉरिटी का हिस्सा बहुत ज़्यादा था। यहाँ तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बात हमने तय किया कि ज़्यादा सीट हम मांगेंगे नहीं। मांगने की ताकत थी, लोग थे, मगर हमें बदलाव की आवश्यकता थी। मोदी के हाथ से हुकूमत छीनने की आवश्यकता थी और इसीलिए 2 सीट कम मिली तो भी चलेगा, मगर सबको साथ लेकर देश को बदलाव करने के लिए जो मेहनत करने की आवश्यकता है, इसे हम कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और इसीलिए खाली 10 सीट हमने ली और मुझे खुशी है कि 10 में से 8 सीट आप लोगों ने चुनकर दे दी और अच्छे तरीके से आता है। आज कई समस्या आपके सामने है। पढ़ाई का मामला है, नई पीढ़ी शिक्षा के क्षेत्र में चाहे इससे आगे गई है, ऐसे हम कह नहीं सकते, खासतौर पर माइनॉरिटी। आज देश में जो गरीबी की समस्या है, ये गरीबी की समस्या में सबसे ज़्यादा कीमत देने की नौबत जिन वर्गों में आती है, इसमें मुस्लिम नई पीढ़ी, मुस्लिम समाज, इनका भी जनवर अन्य राशि से, अन्य धर्मों से ज़्यादा है। और इसलिए इस गरीबी के सामने भी हमें सोचना होगा कि गरीबी से छुटकारा कैसे हो सकता है। काम करने का अधिकार सभी को होता है, मगर हम देखते हैं कि माइनॉरिटीज को कहीं जगह देने की स्थिति पैदा होती है तो जगह देने का अधिकार जिनके हाथ में है, उनकी नीयत अलग है, ये बात दिखने की मिलती है, क्योंकि उनकी सोच इस बारे में चाहे नहीं। सच्चाई कमेटी ने कुछ रास्ते दिखाए, सच्चाई कमेटी की सिफारिश से पूरी तरह से इस पर अमल अभी तक हुआ नहीं, वह करने की आवश्यकता है। कई ऐसे बातें, ये बातें कई होने के बावजूद आज जो हुकूमत से सरकार है, उन्होंने एक नया कानून लाने के लिए कोशिश की और वो वक्फ में सुधार। ये कानून पढ़ने के बाद यहाँ सुधार का नाम नहीं है। यहाँ वक्फ के मुताबिक माइनॉरिटीज के जो अधिकार है, वह अधिकार खत्म करने की साजिश है। और इसीलिए हमारे सब साथियों ने पार्लियामेंट इस इशू पर, हमारा नंबर कम था, फिर भी हमारे साथियों ने इस इशू पर अपनी बातें लोगों के सामने रखी। फौजिया जी थे राज्यसभा में और लोकसभा में सूफिया सुले मेरी लड़की, उन्होंने ये समस्या सदन के सामने रखी। कुछ भी करके हुए वक्फ का बिल पास करना, यह नीति सरकार की थी, मगर सूफिया जी ने वहाँ एक सुधार किया कि ये आज के पार्लियामेंट में कहने के हम खिलाफ हैं। पार्लियामेंट से एक सिस्टम होती है जिसे कहते हैं जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। सभी सदन के सभी राजनीतिक दल के साथियों को साथ लेकर ये ऐसे कानून उनके पास भेजते हैं और वहाँ आप सोच कर समझ कर समाज के हितों की रक्षा करने के बाद मद्देनजर रखते हुए आप कदम उठा सकते हैं, आप कानून में सुधार वहाँ कर सकते हैं। और ये बात सूफिया ने कही पार्लियामेंट से, और एक अच्छी बात है कि पार्लियामेंट के बहुत सदस्य ने उसका समर्थन किया। इसीलिए कल होने वाली लोकसभा में ये कानून बनता था, तो कानून को आज हो गया है। तो कानून कमेटी के पास गया, कमेटी के पास जाने के बाद ये कमेटी पर कौन काम करेंगे,
इसकी बात आंदोलन से हो गई। वहाँ एक सिस्टम है कि सभी भारतीयों को वहाँ काम करने का मौका मिलता है। अपना अपना नंबर, हमारा नंबर छोटा था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को वो नंबर देखकर इस कमेटी पर खाली एक जगह मिली। हमने 2 नाम दिए थे, फौजी अली का नाम लिया और हमारा भिवंडी का साथी लालू मामा, जिनको भिवंडी की जनता ने सुनकर पार्लियामेंट कर दिया, उनका नाम ले लिया। मगर ये सरकार अजीब सरकार है। 2 नाम देने के बाद उन्होंने फौजी अली का नाम दूर किया, वो उन्होंने इसका स्वीकार नहीं किया। हमने मंत्री के साथ बातचीत की कि महाराष्ट्र का जो वक्फ था, इसमें फौजिया ने कई सारे काम किया था, उनको समस्या क्या है वो जानती है। वो मराठवाड़ा रीजन से आते हैं कि वो एक ज़माने में हैदराबाद के राज का हिस्सा था और वक्त के सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी हमारे यहाँ मराठवाड़ा में औरंगाबाद रीजन में होते हैं और फौजिया जी उसी क्षेत्र से आती है, उसे उनको मौका देना चाहिए, मगर इसका स्वीकार सरकार ने नहीं किया। फौजिया जी ने कहा कि ठीक है, नहीं किया तो नहीं किया, आपको चाहिए उनको लीजिए। तो हमने ये तय किया कि लालू मामा जो हमारा पार्लियामेंट का मेंबर भिवंडी से चुनकर आए, भिवंडी में उत्तर कौन है, ज़्यादा से ज़्यादा आबादी किसकी है, और इसीलिए इन लोगों का प्रतिनिधि हमारे तरफ से वहाँ जाएगा तो आप लोगों की हितों की रक्षा करने के लिए वहाँ मेहनत कर सकता है। और भिवंडी हो तो बाकी महाराष्ट्र की मुस्लिम कम्युनिटी हो, जो सुधार उनको ये वक्त में लाने की आवश्यकता लगती है, वो इनके साथ बातचीत कर सकते हैं और इससे रास्ता निकल सकते हैं। यह अजीब कानून है। वह की वापसी का अधिकार किसका था, काहे के लिए था? किसी को स्कूल निकालना हो लाना चीज़ को, और कुछ कार्यक्रम हो डेवलपमेंट का विशेष था, और ऐसे समय पर जो उनको ज़रूरत है इसकी पूरी करने का अधिकार वक्त वर्ग में था। आज जो कोई सुधार करना चाहते हैं, वक्त वर्ग का अधिकार, उनका कारोबार करने का अधिकार डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के हाथ में दे रहा था। मैं डिस्ट्रिक्ट के किसी खिलाफ कलेक्टर के खिलाफ नहीं, वो ये काम उनका नहीं है। ये काम ये वर्ग इसलिए बनाया है कि समाज का एक वर्ग कई सालों से पिछड़ रहा है। ये प्रॉपर्टी उनकी है, उनके हितों की रक्षा करने के लिए ये प्रॉपर्टी का क्या करना, कैसे डेवलप करना, किस काम के लिए लेना, इसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। उनका अधिकार उनके पास ही होना चाहिए। ये नीति राष्ट्रवादी कांग्रेस से ली गई और इसीलिए जो कुछ बिल आएगा, भले हमारे ज़्यादा लोग वहाँ नहीं होंगे, मगर मैं इतना विश्वास देना चाहता हूँ कि वहाँ की माइनॉरिटीज़ की हितों की रक्षा करने के लिए जो करना पड़ेगा वो हम और हमारे साथी वहाँ करेंगे। इसमें मैं भरोसा आप लोगों को देना भी था। आज मुल्क में, पूरे देश में हुए, अपने राज्य में कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिससे ये सरकार देश की एकता है इसके ऊपर हमला करना चाहती है। कई ऐसे कदम उन्होंने उठाए, कई ऐसे प्रोजेक्ट उन्होंने लिए कि जिसमें ईमानदारी से काम करने की तैयारी उन्होंने की है। देश का करोड़ों का बजट होता है, ये बजट विकास के काम के लिए वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। कई नई चीज़ें हो गई देश में। आपने देखा
आज़ादी हमें मिली, आज़ादी की जो अनाउंसमेंट थी देश के फादर से हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, बड़े बड़े नेता। जब हम आज़ाद नहीं थे तो देश के आज़ादी के लिए जिन्होंने कुर्बानी दे दी, ऐसे नेता लोगों का योगदान था। और उन्होंने 15 अगस्त को और बाद में 26 जनवरी को देश को आज़ाद करने के बाद देश के फादर से थी। एक अच्छी बिल्डिंग है फादर की, मालूम नहीं क्या हुआ। एक दिन मोदी साहब के मन में आ गए कि नई बिल्डिंग बनाई, नया पार्लियामेंट बनाया, करोड़ों रुपये लगाए। इसका इनाग्रेशन था। पार्लियामेंट चुनकर आए हुए सभी सांसद उनका अधिकार है। पार्लियामेंट से कुछ भी होता है तो सभी सांसदों को वहाँ मौका मिलता है। ये पहले टाइम ऐसा हो गया, पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनी, इसका इनाग्रेशन हुआ, पर किसी पार्लियामेंट के सदस्य को वहाँ दावत नहीं दी गई। उनको कहाँ बुलाया नहीं, मालूम नहीं कहाँ से कौन आए थे। अब से शायद टेलीविजन पर देखा होगा, ऐसे लोगों को लाया गया कि जिनका पार्लियामेंट का कोई संबंध नहीं, उनके हाथों से ये पार्लियामेंट का जनरेशन किया। मगर इसमें कमियाँ थी, ये बात साबित हो गई। आप देखिए, पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो गया, बारिश आ गई। अब बारिश आने के बाद हम लोगों को पता लगा कि वहाँ पानी ऊपर से आता है। इसकी बड़ी बिल्डिंग करोड़ों रुपये ले गए। मोदी जी ने सभी साथियों को कॉन्फ्रेंस लेते हुए इसका इनाग्रेशन किया, मगर वहाँ कुछ न कुछ कमियाँ थी, कुछ न कुछ मालूम नहीं कि भ्रष्टाचार था या क्या था। मगर इसी बड़े बिल्डिंग में पानी नीचे आना था। आप जानते हैं, एक अयोध्या की समस्या देश में, वहाँ नया मंदिर बनाया, किसी ने ना रखा, मंदिर बनाया, इसकी इनोवेशन के लिए प्रधानमंत्री गए, वहाँ से पानी आना शुरू। और आज भारत में एक बहुत बड़ी बुरी बात हो गई। सावंतवाड़ी नाम का एरिया है, सिंधुदुर्ग नाम का डिस्ट्रिक्ट है। उस डिस्ट्रिक्ट के आखिरी क्षेत्र में समुद्र के साथ एक बहुत बड़ा छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका स्टैचू वहाँ बना है। शिवाजी महाराज ऐसे राजे थे कि उन्होंने अपना राज, अपनी हुकूमत समाज के सभी सेक्शन को साथ लेकर राज चलाने की बात ये उन्होंने कही। उनके जो चाहे आदमी हो, नेवी हो, सरकार चलाने का प्रधानमंडल हो, इससे उन्होंने माइनॉरिटीज को अपना हिस्सा दिया था। और ऐसे शिवाजी महाराज के वहाँ पुतला खड़ा किया। प्रधानमंत्री आ गई दिल्ली से इनाग्रेशन। ये कब हुआ? ये 8 महीने पहले है। 8 महीने पहले इसका इनाग्रेशन प्रधानमंत्री के हाथों से हुआ। और आज हम लोग अखबार में देखे, टेलीविजन में देखे, बातें आ गई कि ये स्टैचू नीचे गिर गया, वहाँ जिस तरह से काम होना चाहिए था वो काम हुआ नहीं। और आज जिनके हाथ में हुकूमत है वो सरकार हो, चाहे मुख्यमंत्री हो या उनके साथी हो, वो कहते हैं कि वहाँ इतनी जोर से हवा थी और इसीलिए ये स्टैचू नीचे गिर गया। आप यहाँ आने के बाद इंडिया गेट जाइए, इंडिया गेट में शिवाजी का स्टैचू है। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू इंदिरा गेट में बनाकर 50 साल से ज़्यादा हो गई। इंडिया गेट समुद्र के साथ है, हवा आती है तो खाली वहाँ सिंधुदुर्ग में आती है और यहाँ की समुद्र में आती है। तो
यहाँ कुछ हुआ नहीं, यहाँ कुछ हुआ नहीं, मगर वहाँ हो गया। जो बातें हो सकती है कि जो वहाँ स्टैचू बनाया, इसके लिए जो लागत दी होगी, शायद इसे कुछ न कुछ करप्शन की संभावना नज़रअंदाज नहीं कर सकती। ये दूसरी बात हो सकती है कि ऐसे नुमाइंदों को वहाँ बुलाया और उनके हाथों से किया तो ऐसा ही होगा। वहाँ आए थे कौन, आए थे कौन, वही होगा। मगर मुझे खुशी है कि पूरे महाराष्ट्र में मैं देखता हूँ आज यहाँ आने के लिए हमें थोड़ा देर हो गया, क्योंकि आज महाराष्ट्र के जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी थे, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली हो और लेफ्ट पार्टी हो, इन सभी लोगों ने मिलकर ये तय किया है कि कल जो संजय आएगा, इस रविवार को संजय को यहाँ महाराष्ट्र बनने के लिए जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, जान दे दी, उनका एक स्वागत है। उसे बोलते हैं हुतात्मा स्वागत। हमने तय किया है कि संजय को 11 बजे वहाँ हम सब लोग खड़े होंगे, इकट्ठा होंगे और वहाँ से इंडिया गेट पर शिवाजी का स्टैचू है, वहाँ तक जाएगा। और इस हुकूमत को जिन्होंने यहाँ भी करप्शन करने की बात छोड़ी नहीं, उनको जूते से मारो, ये कार्यक्रम हम कर दिया। ये सुधार वहाँ आज ये हमने फाइनल किया, अनाउंस किया। इससे मुझे पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र के सभी कानों से सभी वर्ग के सभी मजहब के साथी यहाँ आएंगे और अपनी ताकत यहाँ दिखाएंगे। आखिरी इशू एक है, एक सुझाव यहाँ कई साथियों ने दे दिया, मैंने कुछ कागज भी देखे। इसे एक ही मांग है कि हम राष्ट्रवादी कांग्रेस हो और आजकल शिवसेना भी ठीक रास्ते पर है और इसलिए उनको भी पूरी तरह से मदद करने की तैयारी आज हमें इन सभी राजनीतिक दलों ने की है। और इसमें आगे जाना हो तो एक ही बात कर सकते हैं कि ये सभी राजनीतिक दल कि जहाँ समाज के सभी वर्गों की हिफाजत करने की नीति उन राजनीतिक दलों के है, तो उन्होंने अपने साथ चाहे विधानसभा हो, चाहे नीचे की कल का इलेक्शन हो, कॉर्पोरेशन हो या म्यूनसिपालिटीज हो या जिला परिषद हो, ये सभी में मुसलमानों को, माइनॉरिटीज को, क्रिश्चियन को, इनों को पूरा रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, पूरा मौका देना चाहिए और ये काम करेगा। आज जो कोई सीटें हैं 280 के ऊपर आज ये सीटों में हम अगले 8-10 दिन में बंटवारा करेंगे। कांग्रेस पार्टी कितनी लड़ेगी, एनसीपी कितनी लड़ेगी, उद्धव ठाकरे कितने लड़ेंगे, लेफ्ट पार्टी कितनी लड़ेगी और माइनॉरिटीज को वहाँ अच्छी तरह से अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इसमें आप जो हमारी लीड देखेंगे कि लोकसभा में कुछ हुआ मगर विधानसभा में लोकसभा के समय जो कमियाँ थी वो दूर करने की वो नीति और पूरी तरह से करेंगे, ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूँ। मुझे खुशी है कि सिराज मेहंदी साहब लखनऊ से, दिल्ली से आपके मीटिंग के लिए यहाँ आ गए। जैसे उन्होंने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की देश के अपने कंधे पर ली, तब से मैं देखता हूँ जगह जगह पर जाकर माइनॉरिटीज को इकट्ठा करके उनकी समस्या जो है पार्टी के सामने आवश्यकता हो तो गवर्नमेंट के सामने रखने के लिए वो कोशिश करते हैं। और इसीलिए आज वो यहाँ आ गए, उन्होंने अपनी विचारधारा आपके सामने रखी
आपको एक रहने का संदेश उन्होंने दिया। मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि उन्होंने जो कुछ कहा समाज के हितों की रक्षा करने के लिए उसको पूरी तरह से आपका सहयोग मिलेगा। महाराष्ट्र में आज लोग चाहते हैं शांति और भाईचारा, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद को कहते हैं कि हम समाज के हितों की रक्षा करने के लिए पैदा हुए। तो ये बात झूठ है। नासिक में हमने देखा कोई एक है महाराज, क्या नाम इसका, देवगिरी महाराज, रामगिरी महाराज, अजीब महाराज है। इसे महाराज क्या मालूम है? जो कोई महाराज होते हैं इनकी जिम्मेदारी ये होती है कि भाईचारा रखने के लिए हर मजहब के जो लोगों के आदर के सामने उनकी इज्जत करने की। मगर उन्होंने जिस तरह से बात कही वो बात किसी को पसंद नहीं। हम लोगों ने डिमांड की कि समाज में ऐसी बातें करने वाले कोई न हो, कौन सा भी मजहब का हो, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके खिलाफ कानून से सख्ती कदम उठाने की आवश्यकता है, कानूनी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और ये डिमांड हम लोगों ने की। आज इनके खिलाफ कुछ केसेस किए हैं, तो ये केसेस किए हैं इससे हमें खुशी नहीं, तो केसेस का नतीजा क्या होता है, कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट में किस तरह से ये केस की बात मैजिस्ट्रेट के सामने रखी जाती है, सभी पर ध्यान देना होगा। और इसीलिए हम 2, 3, 4 हमारे लॉयर जो है पार्टी के साथी, उनको ये सब मामला दिए गए, उनको ये कह रहे कि आपका ये फर्ज है कि ये केस पर पूरी तरह से ध्यान दीजिए और जिन्होंने गलत काम किया है उनको अपनी जगह दिखाने का काम कानून व्यवस्था करेगी, इस पर ध्यान देंगे। इसका मैं कहना चाहता हूँ। आप यहाँ आ गए, फिर सभी का यहाँ मैं पूरे दिल से स्वागत करता हूँ और मेरे गुरु सब यहाँ खत्म करता हूँ। एक मिनट